करेंगे तो खुदा के और दिगर बंदे 2000 और ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। इसी के रब ने वादा कर लिया है। अब जहां तक जुलूस का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम किस चीज से, प्रॉब्लम किस चीज है। जिससे दुश्मनी हो ना, कभी उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। दुश्मनी से हो उसका कभी, अरे मौलाना रफी सर मुझे एलर्जी हो गई, मौलाना रफी बैठे मैं खड़ा होकर बात जाऊंगा। एलर्जी इसी को कहते हैं ना, दुश्मनी इसी को कहते हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि दुश्मनी किस पहलू के ऊपर है। ईद मिलाद के अगर 12 बयान होते हैं तो क्या वहां मंजीरे बजाए जाते हैं? मिलाद का मतलब यही होता है किसी की पैदाइश का हवाल को बयान करना, किसी की पैदाइश को बयान करना, या उसकी जिंदगी के पहलुओं को, उसकी जिंदगी के हालात को बयान करना। इसी को मिलाद कहा जाता है। अब उससे भी एनर्जी, जुलूस अगर निकला है तो जुलूस में क्या होता है? क्या आगे बैंड पार्टी होती है? हमने 40-40 हजार रुपये लेकर के दूसरे लोग बुलाते हैं देकर के, तो क्या हमने उनको बुलाया है? नबी की नात हो रही है, और नबी की नात से एलर्जी वालों सुनो, कान खोल के सुनो, और होश में बोल रहा हूं, जोश में नहीं। मेरे होश सलामत है, और अभी मैं अपने मोबाइल में लेकर के आया हूं, और अभी भी गोधरा की सरजमीन के ऊपर वहाबियों की जमात में नाते नबी की महफिल जारी व सारी है। आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसी के रब ने वादा किया है, जो नबी से करेगा एक न एक दिन नबी के गुलामों के कदमों में आना ही पड़ेगा उसको। गोधरा के अंदर बहुत बड़े शायरों को बुलाए हैं। देख लेना आप लोग, कहो तो 1-2 ग्रुप में डाल दूंगा मैं। गोधरा के अंदर अभी चालू है, हमारे वहां पे शेख साहब रह रहे हैं पटन के। मैंने कहा क्या बात है? बोले जिनको एलर्जी थी अब वो भी बैठ रहे हैं, वो तो बैठना ही है। बोले ये नबी का मौजिज़ा। मैंने कहा ये मौजिज़ा तो हमने पहले ही देख लिया है। बोले कैसे? मैंने कहा सलाम अभी तक मना कर रहे थे, लेकिन बैठ के ही सही है, पढ़ते तो है। आज बैठ के पढ़ रहे हैं, कल खड़े होके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि पंगा मौलाना आरिफ से हो सकता है। जिस नबी के सदके में तुमको और तुम्हारे माँ बाप को और हम सबको जिस अल्लाह ने पैदा किया है ना, उस नबी से अगर पंगा लिया तो एक न एक दिन तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। अब हर चीज से, और मैंने अपने बयान में कहा था कि जब पूरे गांव के अंदर नींदें हराम की जाती है, उस वक्त हराम, शिर्क, बिदअत, बैंड पार्टी वाले को कोई पकड़ के कहने के लिए नहीं जाएगा। अगर यहां से जुलूस में निकले हैं तो फिर न जाने कहां से टपक पड़ती है ये माया के समझ में नहीं आता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे नबी की नाद आज से नहीं, मेरा नबी जब माँ आमिना की गोद में था उस वक्त भी माँ आमिना नबी की नाते गुनगुनाया करती। और नबी इतना अजमत वाला है, माँ आमिना का बयान नहीं सुना क्या? जितने बुखारी पढ़ रहे हैं ना, और एक बात को याद रखें कि जितनों ने पंगा लिया ना, हम तो कुछ नहीं करेंगे। ये बुजुर्गों का कौल है, रब के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसी जगह के ऊपर मैंने कुछ एतराजात के जवाब दिए थे, और आज भी मेरे मोबाइल में 3 साल पहले का बयान मैंने गुलाबी कलर का अमामा बांधा था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। कोटी पे नहीं थी और यही चप्पा था मेरा, और मैंने यहाँ बयान दिया था। कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हज़रत सफी साहब बयान करके पहले निकल गए थे। कुछ एतराज के जवाब इसी के बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्लिप डाली थी कि एक लफाजी कर रहा था, गोश्त पाक ने कहा मिलाद मनाई, गरीब नवाज ने कहा मिलाद मनाई, अबू बकर ने कहा मिलाद मनाई, उस्मान ने कहा मिलाद। अब उसको पूछो कि तूने तो ये बोल लिया, मेरे नबी से पंगा लिया, तो हाल क्या हुआ? 10 साल के लिए जेल में सड़ रहा है। जर्जिस बहुत चिल्ला रहा था, दोस्त पाक ने कहा मिलाद मनाइए, गरीब नवाज ने कहा मिलाद मनाइए। अब उसका भी जायजा लो। 10 साल के लिए डाल दिया गया। अब किसी भी जुर्म में हो, मुझे वो नहीं कहना है किस जुर्म में है, लेकिन 10 साल के लिए डाल दिया गया। नबी से पंगा न लो। जब हम सुन्नियों का ये नारा है, हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ते तो फिर छोड़ते नहीं। जब हमारा ये नारा है, हम रजा के दर के कुत्ते हैं,
हम गरीब नवाज के दर के गदा हैं, हम गौसे पाक के दर के भिखारी हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या कि गौसे पाक के दर के ऊपर रहने वाला और जूतों को संभालने वाला या पानी पिलाने वाला अगर एक खड़ा है, कुछ अवतार आते हैं, कुतुब आते हैं, तो उनसे कहता है मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ इतने साल से कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब गौसे पाक के दर के ऊपर वो जूते संभाल रहा है या पानी दे रहा है वजू के लिए, जो कुछ भी कर रहा है। वो 4 कुतुब और अब्दाल थे, उनसे सोचा बड़ी शान वाले लोग हैं, गरीब गौसे पाक के दर के ऊपर इतने साल से हूं, कोई मकाम तो नहीं मिला है, अब इनके साथ चल दूं। अब वहां चल दिए। अल मुख्तसर ये जब खाने की जरूरत पड़ती तो एक एक को दुआ करने का मुआयन मतलब मुतय्यन हुआ था और फिक्स किया था, दुआ करेंगे खाना आएगा। चारों की बारी पूरी हो गई और 5वें की जब बारी आई है तो फिर उसने दुआ की जैसे करके दुआ की। अब दुआ तो की, डबल खाना आया और खाना आ भी गया, खा भी लिया। फिर उन लोगों ने राज खोला, तू क्या जानता है, तुझे क्या पता है, तू हमारे साथ चल दिया, जिस चौखट के ऊपर था वो चौखट तेरे लिए बेहतर थी, इसलिए वजह उसकी जानता है क्यों? हमने जब भी दुआ की है तो ये सोच के नहीं कहा था कि अल्लाह हमारी इबादत के बदले में, हमारे इसके बदले में, हमने दुआ यही की थी मौला खाना अता फरमा, लेकिन जो हमारे साथ है गौसे पाक के दर के ऊपर पहरे देने वाला, उसके सदके में हमें खाना अता फरमा दे। जो हमें खाना मिला था वो तेरे सदके में मिला था। तो जब वजू कराने के कहने के लिए पानी देने वाले का यह हाल हो, शायद मैंने मस्जिद के बयान में कहा था ना कि भांपते हैं लोग, वो नबी को भांपते हैं। नबी साहब ने पीछना पीछे पास में इल्म न हो का भांपते हो। तुम्हें पता नहीं नबी का एक गुलाम और नबी का एक बेटा गुजरात की सरजमीन पे आराम कर रहा है, जिसको सिराजुद्दीन शाह आलम कहते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो मदीना से खुद मेरा नबी आकर के उसके मदरसे में पढ़ाए। चलिए ये तो अपनी जगह, उसके दर पे रहने वाली खादिमा को क्या आपने नहीं देखा? जब शाह आलम जुमा पढ़ के निकले मस्जिद नबी के बाहर और किसी मांगने वाले ने मांगा कि हुजूर अता कर दो, आपके पास जो था वो दे दिया। उसने कहा रुपया पैसा नहीं, मुझे खाना चाहिए। आपने फरमाया यही ठेर, अभी खाना लेकर के आता हूं अपने लंगर से। फौरन आलम तस्वुर में, इसलिए कि वो तो ताकत वाले, पावर वाले, इख्तियार वाले हैं। आग बंद करते हैं तो अहमदाबाद से मदीना पहुंचते हैं, आग बंद करते हैं तो मदीना से अहमदाबाद आ जाते हैं। वहां उसको खड़ा रखा और खड़ा रखने के बाद कहा घर से खाना लेकर के आता हूं। आए, पूछा खाना तैयार है? खादिमा ने हाँ या ना में जवाब दिया। बहरहाल खाना तैयार हो गया। अब खादिमा का मकाम देखो, वो खादिमा ने शाह आलम से कहा हुजूर आप खाना देकर के आते हैं, मैं हाथ लंबा करके मैं दे दूं? खाना दे करके आते हैं या मैं हाथ लंबा करके दे दूं? अल्लाह ऊपर सोचे तो सही, कहां अहमदाबाद कहां मदीना। ये भी नहीं कहा कि मैं दे के आ जाऊं, ये कहा कि हाथ लंबा करके दे दूं। अब उस खादिमा से कहा कि बड़े मकाम पे पहुंच गई है, आखिर ये मकाम कैसे? कहा हुजूर कुछ नहीं है, बस शाह आलम के कपड़े धोए जाते हैं और कपड़ों का जो धोवन और कपड़े धोए जाते हैं उसका जो पानी है वो मैं पी लिया करती हूं। अल्लाह ने ये मकाम मुझे अता फरमा दिया। यहां से जरा रुक जाना, अक्ल के अंधों को जरा मैसेज दे देना, ट्राई करवा लेना, कभी ट्राई करवा लेना। मस्तान के गुस्ल का पानी हो या कादरी शाह के गुस्ल का पानी हो, पिला के देखो तो सही होता क्या है। जब मस्तान के और कादरी शाह के, चाहे मीरा सैयद अली के, चाहे अजमेर वाले के गुस्ल के पानी की कोई मिसाल न हो, तो मेरे नबी के गुस्ल के पानी की मिसाल कैसे ला सकोगे? लेकिन शर्त यह है, फैज़ उसी वक्त मिलता है जब अकीदत होती है। अगर अकीदत नहीं है तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो नबी की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है और मेरे आका से पंगा बहुत ही कठिन चीज है। सुन्नियों अपने आप को भी बचाओ, कभी बगैर टेके के लोटे बन जाते ना, यक दामनगीर मोहकमगीर, मामला कैसे भी आ जाए ईमान के सौदे नहीं होते। किसी 2-4 के मुखालिफत करने की वजह से तुम अपने प्रोग्राम बंद कर दोगे।
किसी के मुखालिफत करने की वजह से क्या अपने घरों पे डेकोरेशन करना बंद कर दोगे? तुमने दुनिया वालों की वजह से अगर बंद किया है, कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछ लिया, जिसकी शफाअत की वजह से हमें जन्नत मिलनी है, उसने अगर पूछ लिया कि जिसको दिखाने के लिए तुमने ये सब कुछ बंद किया था, जाओ उसी से बदला ले लो, तो फिर क्या अंजाम हुआ? क्या अंजाम बनेगा उस वक्त? अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो। तो बात मैंने ये छेड़ी थी कि अभी तक तो दाढ़ी वालों को पकड़ रहे थे, अब तो बगैर दाढ़ी वालियों को पकड़ते हैं। वो पोस्ट भी मेरे पास है। सीरतुन नबी का जलसा औरतों में हो रहा है, लेकिन तुम कुछ भी करो हम यही कहेंगे, बेटे सीखे वो हमसे, सीखे वो हमसे। चाहे तुम नात की महफिलें करो, वो सीखे वो हमसे। तुम्हारा पढ़ने वाला अगरचे हमारी ही चोर करके नाते पड़े, हमारी ही चोर के नाते पड़े, लेकिन वो पढ़ना भी सीखे वो हमसे, इसलिए कि नबी के जो गुलाम होते हैं वो जमाने के इमाम हुआ करते हैं। और कोई कौम और कोई इंसान नबी के गुलाम से बढ़ करके नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसके पास कोई भी सरमाया अपने तरीके से नहीं है। सबसे बड़ी जो उसके पास दौलत है वो नबी की मोहब्बत की दौलत है। इसलिए जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम हुआ करता है। तो अभी मतलब कि क्या बोलते हैं, अभी डंक मारना शुरू नहीं हुआ है, फूंके मारने शुरू हो चुकी है। अब उस छछुंदर की और चूहे की फूंक में, ठंडी फूंक में सो मत जाना। अगर सो गए, चूहा क्या करता है? किसी को काटा है? तजुर्बा है, सुना तो होगा ना। वो आता है तो डायरेक्ट काटता नहीं है, पहले फूंक मारता है और उसकी फूंक में ठंडक होती है। फूंक मारता है, फूंक मारता है, फूंक मारता है। जब पेट ठंडा हो जाता है ना, तो फिर डक मार के चला जाता है। अभी फूंके मारी जा रही है, ख्याल रखना, अपनी सेफ्टी रखना। इसलिए कि मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कौन से भेष के अंदर आए? अभी फुके मारी जा रही है। कहीं सीरतुन नबी का मर्दों में जलसा करके, कहीं सीरतुन नबी का औरतों में जलसा करके। लेकिन याद रखें, इन जलसों से काम होने वाला नहीं है। तुम्हारे जलसे भी उसी वक्त कामयाब होंगे कि तुम सुबह शादी के वक्त 12 नबी नूर को खड़े होकर के कहोगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अगर ये तुम्हारा अंदाज हो गया, फिर तुम सूरतुन नबी के जलसे रखो या ईद मिलादुन नबी के जलसे रखो, तो मेरे नबी की बारगाह में कबूल होंगे, वरना इन सारे जलसों को काले कपड़े में लपेट करके तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसलिए कि वो अमाल रब की बारगाह में मंजूर ही नहीं, पसंद ही नहीं, जिसमें नबी की मोहब्बत हो। नबी की मोहब्बत को शामिल हाल करो। और सुन्नियों में आपसे खिताब कर रहा हूं, अपने ईमान को पुख्ता बनाओ, डुगडुगापन मत करो। अपने ईमान के अंदर खराश ना आने दो, अपने ईमान में कमजोरी ना आने दो। याद रखिए, कब्र के डर सबको है, लेकिन मैं अपने इल्म के हिसाब से बोलता हूं कि अगर कूट कूट करके नबी की मोहब्बत भरी है ना, तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब कब्र में जाओगे तो कब्र ही खुद तुम्हारा इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। इसलिए कि आशिक़े रसूल चाहता है तो कब्र उसका इस्तकबाल करती है। अपने ईमान और अकीदों को मजबूत बनाओ। बहुत सारी बातें, बहुत तरह के पैम्पलेट, बहुत तरह के वीडियोस, बहुत तरह की सारी चीजें आती रहती है। और कुछ लोग अपने ऐसे भी है कि इनके पास आती है तो फौरन मौलाना को डालो, फौरन मौलाना को डालो। अच्छी बात है, मैं आपको इससे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप हम तक ये चीजें पहुंचा दे। जाहिर सी बात है, जिस ग्रुप में होंगे, हो सकता है उस ग्रुप में हम ना हो, तो हमारे पास न चीज पहुंचे, आप पहुंचा दिया करो, अच्छी बात है। और इंशाल्लाह हमारे पास खजाना है। मेरे इमाम ने इतना लिखा है कि जब अल्लामा हसन रजा उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं,
ये आला हजरत का कलाम लेकर के चिराग देलवी के पास पहुंचे, दाग देलवी के पास पहुंचे थे, तो आखिर में ये आला हजरत का अपना शेर नहीं है, उस वक्त उस्ताद ज़मन के शायरी के उस्ताद दाग देलवी ने ये कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आखिर वजह क्या है? जहां जहां नबी की गुस्ताखी होती थी वहां मेरे इमाम ने जवाब दिए हैं, वहां मेरे इमाम ने बोलती बंद कर दिए। और आप यकीन माने, आप किताबों का मुताला करेंगे या उलमा से सुनेंगे, मेरे इमाम ने हर गुस्ताखी का जवाब तो दिया ही है, लेकिन साथों साथ कई एतराज और कई सवाल उनके हवाले किए हैं। आज 100 साल हो गए, वहाबी का एक भी मौलवी मेरे इमाम के एक सवाल का जवाब नहीं देख सका है। इमाम ने छोड़ा क्या है? सब कुछ इमाम ने पेश किया हमारे सामने, लेकिन फिर भी हमारा ईमान कमजोर होता क्यों है? हम अपने ईमान के सौदे करते क्यों है? क्या तुम्हें शक है? अगर शक पैदा हुआ तो ईमान ही नहीं रहेगा। तो अब आज नहीं तो कल, कल नहीं सही तो परसों, परसों न सही तो एक न एक दिन हमारी फेरिस्त में जाहिर है ना, हमारी फेरिस्त में आना है। दो चीजें तो जाहिर हुई ना, सलाम पढ़ना कतई ना बोली जाती थी, बैठ के पढ़ो। आज बैठ के हैं तो उम्मीद करते हैं 25-26 तक में खड़े हो जाओगे। जुलूस में नात पढ़ते हैं, प्रॉब्लम होता है ना तुम्हें। चलिए मस्जिदों में नात पढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है ना। तो अब तुम लोगों ने भी नात की महफिलें शुरू कर दी, और एक नहीं हो, उनके 3-3 को बुलाए, इनके 3 नात खां को बुलाए, वो भी नात खानी का प्रोग्राम चालू है अभी गोधरा के अंदर। तो आज तुम नात पढ़ने लगे हो, हमारे साथ नहीं आओगे तो कुछ नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हारे बाप को भी नबी का जुलूस भी निकालना पड़ेगा। और पते की बारो बताऊं, शायद खतीब साहब को आया होगा, वहाबियत की एक शाख है, वहाबियों में कई फटे पड़ गए हैं, आपको पता हो या ना हो, कहीं फाटे हो गए। एक शाख उनके मौलवी ने बयान दिया भाई बाज़ाब्ता तौर पे, और उनकी जमात के जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की 12वीं शरीफ से पहले, क्या रिक्वेस्ट की कि हमारा जुलूस मुसलसल 80 साल से निकलता है, और उस जुलूस के अंदर कमो बेश 4 लाख का मजमा होता है। कौन है वो? सुन्नी मियां। तो हम यही कहेंगे, किसी के घटाए से न तू घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और तुमको हम ये कहेंगे कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कयामत तक चर्चा तेरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी निराली। नबी का नूर का आलम ये, नबी पेट में है तो माँ आमीना नबी की नाते गुनगुना रही है, नबी की नाते गुनगुना। और ये इसी चौकड़ी में मैंने कहा था कि जब माँ आमीना लेकर के रसूलुल्लाह को सफर के लिए गई थी, और सफर ही में माँ आमीना का विसाल हुआ, जब माँ आमीना के जिस्म से रूह निकल रही थी, रसूलुल्लाह की उम्र छोटी सी उम्र थी, जब रूह निकल रही थी रसूलुल्लाह सामने थे, उस वक्त भी माँ आमीना मेरे नबी की नाते नबी गुनगुनाती हुई नजर आ रही ना। तो का सबूत कहां मांगोगे? कुरान क्या है? कुरान क्या है? पूरा कुरान तो मेरे नबी की नात से तो भरा हुआ है। इसलिए तो किसी ने कहा वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो रहमत आलम का मिलाद मनाते हैं। नसीबे वाले और मुकद्दर के सिकंदर वही है जो नबी की यादें मनाते। तो नबी की शान क्या थी? हमारे खतीब साहब भी बयान कर रहे थे, माँ आमिना खुद बयान फरमाती है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि माँ के पेट में है तो नबी की शान ये कि जब रसूलुल्लाह अपनी माँ के पेट में थे, माँ आमिना फरमाती कि मैं आंगन में जब चलती ना तो मेरे पैर के नीचे जो भी पत्थर आता, नबी के नूर की बरकत से वो पत्थर मोम बन जाया करता था। अगर पानी की जरूरत होती है और कुएं के ऊपर पानी सींचने के लिए, उस वक्त ये तो था नहीं सब नल कनेक्शन वगैरह, ये वो सब पानी सींचना पड़ता।
तो माँ आमिना फरमाती कि पानी की जरूरत होती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पे जाती, मुझे सींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं कुएं पे जाती थी तो पानी कुएं के अंदर से पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था और मैं उससे पानी की डोल भर लिया करती थी। अब जब नबी का नूर जब माँ के पेट में हो तो यह हाल हो, और पहले महीने से लेकर 9 महीने तक बशारत दी, लेकिन 7वां महीना आया तो फिर क्या हुआ? 7वां महीना जब आया तो क्या हुआ? केसर और किसरा के अंदर जलजले पैदा हो गए और उसके कुंगुरे जो थे वो गिर गए। 8वां महीना आया तो फारस की वो आग बुझ गई। क्यों? वो फारस की आग, और कोई मामूली आग नहीं थी, 1000 साल से सिलक रही थी और एक दिन भी बुझी नहीं थी। फारस की जो आग, आतिश फारस, आतिश कदा जो सर्द हुआ ना, बुझा ना, वो आग 1000 साल से थी, शुरू थी और चल रही थी। नबी की विलादत का मतलब नूर का 8वां महीना आया, वो आग बुझ गई। अब आप जरा आलम तस्वुर में जाएं और गौर करें, आखिर ये आग बुझी क्यों? मेरे मुताले से ये गुजरा कि ये आग बुझना अल्लाह इस पीस का पैगाम दे रहा था कि अब वो नबी आने वाला है कि जो नबी क़यामत के दिन सब नफ्सी नफ्सी के आलम के अंदर होते, सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, और नबी कहेंगे अना लहा अना लहा। वो जहन्नम की आग जो भड़क नहीं होगी बल्कि वो लोगों की तरफ बढ़ रही होगी, उस वक्त आग को बुझाने की किसी की मजाल नहीं होगी। अगर कयामत के दिन जहन्नम की आग अगर कोई बुझाएगा तो वो हमारा नबी बुझाने वाला होगा। वो आतिशे फारस की जो आग बुझी है, तो ये इस चीज का मैसेज था, पैगाम था कि अब ये नबी आ रहा है जो नबी जहन्नम की आग को बुझाने वाला है। और फिर जब 9वां महीना आया तो माँ आमिना का ये बयान कि बिस्तर में लेटी थी और मैंने केसर और किसरात के महलात का नजारा कर लिया था। क्या था वो महलात का नजारा? क्यों हुआ? वो नूर की रोशनी जो निकली ना, उस रोशनी से इतनी रोशनी हुई कि केसरों के साथ के महल्ला देख लिए। अब आमिना का केसरों के साथ के महल्ला का देखना इशारा इस तरफ था, दुनिया में तारीकी है, जब ये नूर आएगा सारी दुनिया में अंधारा है, इस नूर की बरकत से अल्लाह सारी दुनिया में उजाला ही उजाला पैदा फरमाएगा। और जमाने ने देखा भी कि नबी आया तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी आई। जब हमें, और जो इंसान था जाहिरतन इंसान था, लेकिन हकीकतन इंसान होने के बावजूद वो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन नबी आए तो उसने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया। नबी आए उसने नई हमें जिंदगी अता फरमाई। नबी आए दुनिया के अंदर तारीकी थी, रोशनी आई। और नबी की यही आमद ने हमारे अंदर ये खुशी पैदा की कि नबी आया है तो हमें जिंदगी का शूर मिला है, नबी आया है तो हमें नेमतें मिली है, नबी आया है तो हमें दौलतें मिली है, नबी आया है तो हमें सब कुछ मिला है। बस उसी नबी की आमद की खुशी में हम ये जश्न कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं, तुम नहीं तो तुम्हारे आने वाली नस्लें भी मेरे नबी का जश्न करती हुई नजर आएगी। इसलिए कि रब ने वादा कर लिया है वो होकर ही रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात से कभी पंगा ना ले, कभी गुस्ताखों की टोली और जुमरे के अंदर बैठे भी नहीं। शामिल होना तो बात हो रहे, बैठे भी नहीं। और जितने लोग, मैं बेझिझक आपसे कह रहा हूं, जितने भी लोग एतराज करें बस इसी से अंदाजा लगा लें, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपने सुना बहुत लफाजी की ना उसने, तुम्हारे गोश्त पाक ने, तुम जिसको बड़े पीर के, तो उसने कहा 12वीं मनाई, अबू बकर ने कहा 12वीं मनाई, अबू ने कहा 12वीं मनाई, अली ने कहा 12वीं मनाई, उस्मान ने कहा 12वीं मनाई। हम नहीं बोले, हमारे बड़े उलमा नहीं बोले, लेकिन रब की लाठी बोली। और रब की लाठी बोली तो ऐसी बोली, कहा कि जो मेरे नबी का गुस्ताख हो उस पर जमीन पर चलने का हक नहीं है। जब छर्जी से गुस्ताखी की हम न बोले, रब की लाठी बोली तो हाल ये हुआ कि 10 साल के लिए कैद में डाल दिया गया। ये क्या है? नबी की गुस्ताखी की सजा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई फूंके मारने के लिए आता है, बेझिझक आप लेकर के चले आइएगा। मेरे इमाम और हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा के दिल के अंदर इतना तो डाल दिया है कि मुखालिफ के सामने कभी रुस्वा होने नहीं देते हैं। इसलिए कि नबी की अजमत का सवाल होता है। अरे अभी तो हालात ये बन चुके हैं, उलमा की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे चंद पढ़े लिखे बच्चे ही खामोश कर दिया करते हैं।
अब वो नकली दलील ना हो सही, अकली दलील से ही सही, लेकिन खामोश कर दिया करते। क्यों? रब को यह मंजूर नहीं कि मेरे नबी की अजमत का परचम कहीं सर नीचे हो। अल्लाह ने अपने नबी के अजमत के परचम को बुलंद रखा है, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। तो यही प्रोग्रामात वगैरह के सिलसिले जारी है और कयामत तक जारी रहेंगे। ये लाइट डेकोरेशन के सिलसिले जारी है और कयामत तक जारी रहेंगे। ये पटाखे और वगैरह लगने के सिलसिले जारी है और कयामत तक जारी रहेंगे। ये सब सीरीज वगैरह जारी है और जारी रहेगी। लेकिन जो कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कभी अपने कामों के अंदर कमी ना आने देना। कमी उसी वक्त होती है जब हमारी अकीदतों और ईमानों में कमजोरियां आ जाती है। अपने ईमान और अकीदों को मजबूत बनाओ। सामने कोई कैसा भी हो, जुमा के बयान में मैंने कहा था, रब का वादा है सुम्मस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जब वो चीखने वाले चीखेंगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे। रब का वादा है तुम अपने काम में लगे रहो, हम फरिश्तों को भेज करके हम तुम्हारी मदद फरमाया करेंगे। ये रब ने वादा कर दिया है। तो फिर तुम्हें डर किस चीज की है? क्यों कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी इधर लुढ़क जाते हो? क्यों कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी इधर? बगैर टेके के नहीं, टेके वाले बनो। बगैर टेके के नहीं, टेके वाले बनो। चारों किबला हक नहीं। हम यही कहेंगे कि मेरे नबी ने फरमाया था, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना हमें बहुत भाता है। हमें बहुत भाता है तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना। जहां तेरी मर्जी हो घूम जा, जिधर तू घूमेगा उधर ही तेरा हम किबला बना देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने अपना किबला खाने काबा को बनाया है और खाना काबा की तरफ घूम गए नबी, तो कयामत तक के लिए हमारा किबला हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बतें अपने दिल में बसा के रखो। जहां कहीं भी प्रोग्राम वगैरह हो, आप देखते हो ना, उनको देखते हो, देखा है आपने कभी? कौन सी चीजें तुम्हारे में, कौन सी चीजें एक दूसरे के टाटिए खींचते हो? देखा इन लोगों को? एक मौलवी आने वाला होता है, गली गली कुचा कुचा खून डालते हैं। तुमको किस चीज ने रोका है? वो हक पर न होकर के इतनी मेहनत करते हैं। हम गारंटी से कहते हैं हम हक पे हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने यह फरमाया है कि कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत में जितने फिरके होंगे सब दोज़खी होंगे, एक ही होगा जो जन्नत का हकदार होगा। सहाबाए किराम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और सरकार से पूछ रहे यार रसूल अल्लाह उनकी निशानी तो बता दीजिए। सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा है उस रास्ते पे जो चले बस उसी को हक पे समझ लेना, और वो रास्ता हमारा है, वो हक पे सुन्नी है। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसे? हम ये कहते हैं अबू बकर ने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाया है, हम नबी के नाम पे अंगूठे चुमा करते हैं। अब हजरत हसन बिन साबित ने नबी की नाते पढ़ी है, हम नबी की नाते पढ़ा करते हैं। नबी के मानने वालों ने जब नबी हिजरत करके गए थे तो उस वक्त मदीना के लोगों ने और मदीना के बच्चों ने कहा था तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना बाद अलिल्लाहि दाई। सलाम मदीना वालों ने पढ़ा था, हम भी खड़े होकर के नबी पे सलाम पढ़ते हैं। हमारा वो काम है जो सहाबा का है। नबी ने ये नहीं कहा था कि नबी हमारे बड़े भाई है, साहबा ने ये नहीं कहा था नबी हमारे बड़े भाई है, साहबा ने ये नहीं कहा था नबी पीठ के पीछे का इल्म नहीं रखते, साहबा ने ये नहीं कहा था नबी का इल्म इब्लीस से नबी से बढ़ करके शैतान और इब्लीस का इल्म है। नहीं नहीं, साहबा ने ये कहा था कि जो अल्लाह का रसूल जानता है वो दुनिया में कोई नहीं जानता है। अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म माकान व मा यकून अता फरमाया है, और सहाबा का ये ईमान था कि अगर हम दुनिया में किसी भी कोने में रह करके अगर पुकारेंगे तो मेरा नबी मदीने में रह करके हमारी आवाज को सुन लिया करेगा। यही हमारा सहाबा का अकीदा था, यही हमारा अकीदा है। इसलिए हम फख्र के साथ कहते हैं हमारा वो अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं हम सुन्नी है और उस अकीदे वाले हैं जो अबू बकर का अकीदा था, जो उमर का अकीदा था, जो अली का अकीदा था। तो जब तुम हक पे हो तो फिर कमजोरी क्यों?
कमजोरी पैदा मत करो, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत बनाओ, दीन के मामले में थोड़ा इंटरेस्ट लो, दीन के मामले में थोड़ा इंटरेस्ट लो। इससे कि फूके मार रहे हैं, एक के बदले 3-3 नात खां। अब वो तो क्या, अभी तो उनको हम उनके नज़मियों को, इनकी नात नहीं होती है, उनकी नज़म होती है, तो उनके नज़मियों को एक के बदले 3-3 को बिठा दिए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, तुमको वर्गला रहे हैं, तुमको धोखा दे रहे। इसलिए बोला दीन के मामले में थोड़ा उतरो, तो उनकी महफिल में बैठ करके भी एक एक शेर के ऊपर गौर कर सको, एक एक शेर के ऊपर गौर कर सको कि ये शेर अशरफ अली थानवी की तारीफ में जा रहा है या मदीने वाले की तारीफ में जा रहा है। शेर सुनो तो तुम गौर कर सको। और ये कब होगा, जब तुम दीन में उतरोगे, दीन के मामलों में उतरे हुए होंगे, अच्छे और खराब का तुम इम्तियाज कर सकोगे, क्या सही है क्या गलत का अगर इम्तियाज कर सकोगे तो तुम इसका इम्तियाज कर सकोगे। वरना तुम देखिए हरी नात पढ़े जो, अरे वो नात नहीं बोलता है, वो नज़म बोलता है, तो तुझे नात बोलने का किसने कहा है। लेकिन जब ये कहेंगे कि तुझे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब वो ये कहने लगेंगे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो बताता है ईमान ही ने, ईमान ये कहता है मेरी जान ये है। जब ये कहने लगेंगे कि तेरे तो वस्वे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, और फिर वो आखिर में अपनी जबान से ये कहने लगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जब उनकी जबान से ये सुनो और फिर पढ़े तो फिर ये कहो कि हाँ ये नाते नबी पढ़ रहा है। बोलने में फर्क होता है मेरे अजीज, और ये फर्क आप महसूस कर सकते हैं जब आपके पास इल्म होगा, आप दीन के मामला के अंदर उतरे हुए होंगे। तो हमारा नबी बड़ी शान वाला था, हमारा नबी बड़ी शान वाला है, और कयामत तक ही हमारा नबी, कयामत तक हमारा नबी बड़ी शान वाला ही रहने वाला है। अब कोई कुछ भी लफाजी करे हमें उससे मतलब नहीं है। अरे दूसरों की तो बात क्या, हमारे नात खां को कभी तुमने गीत बोलते हुए नहीं देखा होगा। वो नबी की नाती गुनगुनाता होगा, या वो हमद पढ़ता होगा या मनकबत पढ़ता होगा, लेकिन अल्लाह के महबूबों की तारीफ करता होगा। नात तो नहीं पढ़ता है लेकिन लेक्चर देता है दिन का। लेकिन जब मौका आया तो देखा ना यूनिवर्सिटी में बैठ करके गीत भी बोल रहा है, देखा है ना। बहुत फख्र करते हैं हमारा स्कॉलर, हमारे स्कॉलर ऐसे हैं कि मिंबर रसूल पे बैठते हैं तो फिर नबी ही की तारीफ किया करते हैं। जब मिंबर पे बैठते हैं तो गौसे पाक की ही तारीफ किया करते हैं। जब मिंबर पे बैठते हैं तो गरीब नवाजी की तारीफ किया करते हैं। अब यहाँ तो देखो कैसे साहब है, अभी तक तो दीन की दावत दे रहे थे। मेरी ख्याल से तो 40 दिन का जो कर लेगा उसके लिए जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे। वो अभी तक तो ये कह रहे थे, अब बैठ करके यूनिवर्सिटी में जाकर के गीत बोल रहे हैं और दीन का ठेका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी स्कॉलर ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां हमारे नबी की अजमत के झंडे गाड़ करके आया करते हैं। तो फर्क आपको करना है, हमें इस तरफ मजबूत बनना है या इस तरफ मजबूत बनना है, या बगैर टेके का रहना है, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस यही मैं मैसेज देके जा रहा हूँ। आगे के जहाँ कहीं भी प्रोग्रामात हो अपने हौसलों को पस्त न करें। जहाँ कहीं प्रोग्राम हो, मौलाना रफ़ी के घर पे है तो मुझे ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मौलाना रफ़ी यहाँ से नहीं આપણે હોગો નથી, ये नहीं। ये सोचो कि मौलाना रफ़ी ने रखा क्या है, मेरे नबी को बुलाया है, मेरे नबी को बुलाया है। क्यों? हमारा ये अकीदा है वो आएंगे, जरूर आएंगे, बस आते ही होंगे। वो आएंगे, जरूर आएंगे, बस आते ही होंगे। ये सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जहां नबी के मानने वाले सुन्नी, मेरा नबी जिंदा है, जहां नबी के मानने वाले सुन्नी जब नबी की महफिल सजाते हैं तो उस महफिल में मेरे आका की तशरीफ आवरी हुआ करती है। जब मेरा नबी आता है इसलिए तो हम इज्जत और एहतराम के लिए उस पर सलातो सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाया करते हैं। अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करें। जहां कहीं भी महफिलें हो, जहां कहीं भी बयान वगैरह के प्रोग्राम हो, वहां जरूर
भी ज़रूर शिरकत करें। इसलिए मैंने आपको कहा ना, हम किसी को ढसड़ करके तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन खुद तो आने की कोशिश करो। उनके यहाँ है शर्ट पकड़ के खींचना, कॉलर पकड़ के खींचना, ये है। हम ये नहीं कहते, लेकिन खुद तो आओ। आज अगर आप आओगे तो हो सकता है आपको देख करके कल आपका भाई भी आता हुआ नजर आएगा, हो सकता है आपको देख करके परसों आपका बेटा भी आता हुआ नजर आएगा। हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। हमारे इस्लाम ने हमें ये तालीम ही नहीं दी है, और ये जिम्मेदारी वाले अल्फाज है। हमारे इस्लाम ने हमें तालीम ही नहीं दी है कि चंद मोतियों की तस्वीर पीछे टिंगाओ, वहां बातें भी करो और मोती भी घुमाते आओ। ये इस्लाम ने हमें कतई तालीम नहीं दी है। जो करो जाहिर करो, ईमानदारी के साथ। हम जो बोल रहे हैं वो जाहिर में बोल रहे हैं और अपने पास पावर रखते हैं तो बोल रहे हैं। हमारा मसलक सच्चा था, सच्चा है, और क़यामत तक हमारा मसलक की आला हज़रत सच्चा रहेगा। इसी के ऊपर साबित कदम रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माने में रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।